आज की क्लास में हम हमारी अगली पोइम पढ़ेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक की अंतिम पोइम है। 4 पोइम है, ये नंबर 4 ही है। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, कंपोज्ड बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ। एन एलिजी, एलिजी कहते हैं शोक गीत, दुख में गाया जाने वाला गीत। ऑन द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की। इसका शीर्षक है एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत। एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत। और कविता की रचना की है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। वास्तव में एलिजी एक शोक गीत होता है जो किसी मित्र या रिश्तेदार के मर जाने पर किसी कवि के द्वारा रचित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह एलिजी एक व्यंग के रूप में, एक सटायर के रूप में लिखी गई है, जिसमें एक पागल कुत्ते के मरने पर शोक गीत लिखा है। अब ये व्यंग किस बात पर है? ये व्यंग है मानव के स्वभाव पर। इस कविता में जो कवि संदेश देना चाहता है वो यही है कि मानव का जो स्वभाव है वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय किसी जानवर के स्वभाव के। मानव का स्वभाव इतना खतरनाक है कि जानवर उसके सामने कुछ नहीं है। हम तमाम तरह की एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, जैसे कि शेर खतरनाक होता है, हाथी खतरनाक होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन सबसे खतरनाक जीव मनुष्य है। वो उन सबको मार डालता है, कब्जे में करता है, नियंत्रण में रखता है और तमाम प्रकार की यातनाएं भी देता है। कुल मिला के मनुष्य ज़्यादा खतरनाक है, जानवर बहुत ही खतरनाक कम है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी ली है और वो कहानी है एक कुत्ते और एक पुजारी के बारे में। मनुष्य का जो चेहरा है, ऊपरी चेहरा, वो अलग होता है और जो आंतरिक चेहरा होता है वो अलग होता है। जानवरों के दोनों चेहरे एक जैसे होते हैं। हमें हमेशा पता होता है कि जब कोई कुत्ता है वो कुत्ता कैसा होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आदमी कैसा है। हम जानते हैं कुत्ते का स्वभाव काटना होता है। कोई सा भी कुत्ता हो, दुनिया में ऐसा कोई कुत्ता नहीं है जो नहीं काटता हो, सभी कुत्ते काट दे। आप किसी कुत्ते को छेड़ोगे, परेशान करोगे, डांटोगे, मारोगे तो ये जायज़ सी बात है, वो आपको काटेगा। आप कुत्ते को रोटी खिलाओगे, पक्की बात है वो आपको नहीं काटेगा, आपको प्रेम करेगा। ये एक जानवर का स्वभाव है, यानी जो आपको दिखता है वही मौजूद है। लेकिन मनुष्य को आप इस प्रकार से नहीं जान सकते कि नहीं, किसी मनुष्य को आप कितना भी खिला पिला लो, हो सकता है वो आपके साथ धोखा करे, आपको मार डाले। आप किसी मनुष्य को कितना मारो पीटो, हो सकता है वो आपको प्रतिकार नहीं करे। तो जो मानवीय प्रवृत्ति है वो छद्म है, छलावे से भरी है, यानी चेहरा अलग होता है, काम अलग होते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं उनकी प्रकृति बिल्कुल अपने जो स्वभाव है, जैसा दिया हुआ जो भी है वो उसके अनुरूप ही होती है। कोई ये कभी नहीं कह सकता कि कुत्ते ने मुझे धोखा दे दिया। आज तक कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि कुत्ते ने मुझे धोखा दे दिया, किसी जानवर ने मुझे धोखा दे दिया। जानवर कभी धोखा नहीं देता, हमेशा वफादार होता है। और जो वो जैसी प्रवृत्ति है, शेर है, सब जानते हैं आदमी को मार देता है, हमें पता है, हम उससे दूर रहते हैं। लेकिन इंसान के बारे में नहीं जानते कौन सा इंसान कैसा है, वो अक्सर हमें धोखा दे जाता है। एक कुत्ता और एक आदमी। कुत्ता शहर का एक सामान्य गली का कुत्ता है और जो आदमी छाटा है इसमें वो एक पुजारी है, पंडित, विद्वान, धार्मिक आदमी है। देखिए, सामान्य आदमी की प्रवृत्ति बुरी हो सकती है, लेकिन कभी कभी धार्मिक आदमी की प्रवृत्ति भी कितनी बुरी होती है ये आप इसमें देखेंगे, या कितनी अच्छी होती है। पोएम का आप अर्थ देख लें। पहला स्टेंजा है, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट। गुड पीपल, भले लोगों, सज्जनों। एक ओड की सी ओड होता है, ओड की टाइप की शुरुआत है गीत की, किसी को संबोधन देते हुए शुरू करना,
कि सभी बलवान साहब, सभी भले मानसों, सभी सज्जनों, एवरी सॉर्ट माने हर प्रकार का, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रकार के लोगों, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, गिव ईयर कहते हैं ध्यान देना, कान देना, अनटू माई सॉन्ग मेरे गीत पर, सभी प्रकार के भले लोगों, सज्जनों, मेरे गीत पर अपने कान दो, आप सुनो, मेरे गीत की तरफ अपना ध्यान दो। अब दी गीत कैसा है? एंड इफ यू फाइंड इट, एंड और इफ यू, यदि आप, फाइंड इट इसे पाते हो, वंडरस सॉर्ट अजीब तरीके का, अद्भुत तरीके का, अगर आपको ये मेरा गीत अद्भुत तरीके का लगता है तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, इट कैन नॉट होल्ड, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा, लॉन्ग में लंबे समय तक। इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं, यानी अगर मेरा गीत अच्छा नहीं लगा तब आप इसको सुनोगे नहीं, और मेरा गीत अद्भुत हुआ तो आप सुनने से रोक नहीं पाओगे। ठीक है, यानी अगर मेरा वास्तव में गीत आपको अद्भुत लगा तो आप लोग मेरे गीत को सुनने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आप लोग अवश्य ही मेरे गीत को सुनोगे। अब गीत कैसा है? गीत एक कहानी है छोटी सी। यूरोप में एक शहर है जिसका नाम है इस्लिंगटन। यूरोप में एक शहर है जिसका नाम है इस्लिंगटन। अभी अभी सर्दियों में बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध हुआ था। अब इस शहर में कौन कौन लोग रहते हैं देखिए। इन इस्लिंगटन, इस्लिंगटन शहर में, इस्लिंगटन शहर में देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। कहानी ऐसे कही जाती है, एक बार एक आदमी था। कहाँ रहता था वो? इस्लिंगटन नाम के शहर में। ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, आदमी ऐसा था, ऑफ हुमन जिसको की, जिसके बारे में, द वर्ल्ड माने समाज के लोग, दुनिया के लोग, माइट से कह सकते थे। वो व्यक्ति ऐसा था जिसके बारे में समाज के लोग, दुनिया के लोग कह सकते थे कि दैट स्टिल, कि आज भी, अभी भी, इस जमाने में भी या वर्तमान समय में भी, ए गॉडली रेस, एक ईश्वरीय यात्रा, ही रेन, वो दौड़ता है। यानी इस जमाने में भी वो नैतिक मार्ग पर चलता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता। इस्लिंगटन नाम के शहर में एक व्यक्ति था और उसके बारे में दुनिया कहती थी कि वो अब भी, इस समय भी, इस जो इतना बुरा समय इसको बताते हैं कलयुग को, इस कलयुग में भी नैतिक दौड़, आध्यात्मिक दौड़ पर जाता है। व्हेनेवर, जब जब, ही वेंट टू प्रे, जब जब वो जाता है प्रार्थना करने के। कविताओं को टेंस नहीं होता है, हालांकि पास्ट है फिर भी कहानी पास्ट की है। मतलब वो पूरी दुनिया इस बात को कहती थी कि, यानी इस ज़माने में भी, जिस ज़माने में कोई व्यक्ति सच्चाई पर भरोसा बहुत कम करता है, और मैं समझता हूँ कि शायद सच्चाई बहुत ख़त्म होने वाली है, उस ज़माने में भी वो ईश्वरीय मार्ग पर चलता है। भाई इस्लिंगटन में आदमी था, आदमी ऐसा था कि पूरी दुनिया कहती थी, और जिसके बारे में दुनिया कहती है वो वैसे थोड़ी कहती है, कुछ तो देखती है ऐसा कि आदमी में ऐसा कोई गुण होगा, ऐसी क्वालिटी होगी जो से लोग इतना आध्यात्मिक व्यक्ति मानते थे। मतलब आध्यात्मिक दौड़ करने वाला, यानी पंडित था वो, पूरा भगत। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, अगला स्टेंजा है, ए काइंड दयालु, जेंटल भद्र, सज्जन अच्छा, हार्ट हृदय, ही हैड उसका था, उसका बड़ा ही सज्जन, दयालु, उदार हृदय था। वह व्यक्ति बड़ा ही दयालु और उदार सहृदय व्यक्ति था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, और उदार व्यक्ति कौन होता है? जिसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, वो अपने शत्रु और मित्रों के प्रति बराबर होता है। यहाँ पर कहा है टू कंफर्ट, आराम देने वाला, यानी वो इतना दयालु उदार हृदय का व्यक्ति था, वो आराम देता था
किनको? फ्रेंड्स एंड फोज, अपने मित्रों को भी और अपने शत्रुओं को। यानी उसने अपने मित्रों को भी समकक्ष माना, अपने शत्रुओं को भी समकक्ष माना। उसका किसी के प्रति द्वेष नहीं था। वो इतना उदार, इतना सज्जन हृदय का आदमी था कि उसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं था, कोई मित्र नहीं था, सबको बराबर दृष्टि से वो देखता था। द नेक्ड एवरीडे ही क्लेड, द नेक्ड माने वस्त्रहीन लोगों को, वस्त्रहीन लोगों को एवरीडे रोजाना, ही क्लेड वो कपड़े पहनाता था। वस्त्रहीन लोगों को वो रोजाना कपड़े पहनाता था। और कोई वस्त्रहीन आदमी आता तो वो उसको कपड़े पहनाता। वेन कब? जब ही पुट ऑन वो पहनता था हिज क्लोथ्स अपने स्वयं के कपड़े। जब जब वो अपने कपड़े स्वयं के पहनता, वो वस्त्रहीन लोगों को भी कपड़े पहनाता। यानी उसके अंदर वस्त्रहीन लोगों को कपड़े पहनाने का भाव भी था। अपने शत्रुओं को मित्रों को बराबर देखने वाला, अपने शत्रुओं को मित्रों को बराबर देखने वाला व्यक्ति जब अपने कपड़े पहनता था, उसी समय सबको कपड़े पहनाने वाला व्यक्ति। अब कितना अच्छा आदमी होगा सोचिए आप। जो व्यक्ति ऐसे विचार रखता हो वो महान ही था, भगत आदमी था। एंड इन दैट टाउन, और उसी कस्बे में, दैट टाउन उसी कस्बे में जिसमें वो आदमी रहता था, उसी कस्बे में वाज फाउंड ए डॉग, ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता भी पाया जाता था, मतलब रहता था। उसी कस्बे में जिसमें वो आदमी रहता था, उसी कस्बे में एक कुत्ता भी था। एक कुत्ता कैसो हरो, कुत्ता हरो ना हो, चलो काला था वो, सफेद था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, और कुत्ता कैसा था? एज मान जैसे कि, मैनी माने अनेकों, डॉग्स कुत्ते, देयर बी वहाँ थे, जैसे और अनेक कुत्ते वहाँ थे, ऐसा ही वो कुत्ता था। अब कुत्तों के नाम दिए देखो, बोथ, दोनों प्रकार के कुत्ते थे, एक शिकारी कुत्ते, एक छोटे कुत्ते। मोंगरेल कुत्ते का नाम है, पपी छोटे पिल्ले टाइप के, वेल्प कूदने वाले, गुल मटोल, हाउंड ये जंगलों में शिकार करके काम आते हैं, मूछे होते हैं। एंड कर्स ऑफ लो डिग्रीज, और कर्स ऑफ लो डिग्रीज कहते हैं निम्न कोटि के तुच्छ कुत्ते, असली कुत्ते, नीच कुत्ते। कुत्ते की क्वालिटी होती है, एक कुत्ता गाड़ियों में घूमते, एक वो कुत्ते होते हैं, एक कुत्ते गलियों में नालियों में घूमते, वो कुत्ते होते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार पालतू कुत्ते, शिकारी कुत्ते, और बिल्कुल निम्न क्वालिटी के कुत्ते, यानी असली कुत्ता इसे कहते हैं कि ये तो पक्का कुत्ता कहते हैं ना, बिल्कुल उसी क्वालिटी के कुत्ते वहाँ पर रहते थे। ऐसा ही एक कुत्ता वहाँ पर था। इनमें कोई सा हो सकता है, वो उसे तमाम प्रजातियाँ दी हैं, इन प्रजातियों में से कोई सा ही एक वो कुत्ता था। अब देखिए, दिस डॉग एंड मैन, आप समझिए बात को कि मित्रता किनके बीच में होती है? मित्रता हमेशा बराबर वालों के बीच में होती है। कभी भी असमान मित्रता बहुत कम चलती है। कृष्ण सुदामा की मित्रता मिसाल है इस चीज़ के लिए। बहुत कम ही मित्रता वो चलती है जो असमान हो, मित्रता हमेशा समान चलती है। आपकी बराबरी का आदमी होता है तो ही आपकी मित्रता लंबे समय तक चलेगी। इसलिए दिस डॉग एंड मैन, वो कुत्ता और आदमी, वह कुत्ता और वो आदमी दोनों एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, पहली नज़र में ही, ऐसे किसी को देख के पहली नज़र में प्रेम होता है, उसी प्रकार से पहली दृष्टि में ही मित्र बन गए, क्योंकि दोनों असली कुत्ते थे। सच्चाई क्या है? दोनों असली कुत्ते थे, एक प्रवृत्ति से एक नस्ल से, और जैसे ही दोनों को विचार मिले तुरंत पहली दृष्टि में पहली नज़र में ही मित्र बन गए। हर एक व्यक्ति किसी का मित्र नहीं बनता, ऐसे ही जब विचार मिलते हैं तभी मित्र बनते हैं। और जब दो कुत्ते मित्र बनते हैं तो पक्की बात है झगड़ा होता है। भाई ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े करे ज्ञान की बात, अज्ञानी से ज्ञानी भिड़े भूसा के लात।
अगर दो ज्ञानी व्यक्ति या सामने सामने होंगे तो पक्की बात है ज्ञान की बातें होंगी, ज्ञान मिलेगा किसी व्यक्ति को सुनने में। और धूर्त साथ बैठ गए तो तय बात है उनमें घुसल आते होंगे थोड़ी देर बाद। तो ये कौन थे? धूर्त। बट वेन, लेकिन तभी एपिक्यू बिगेन, झगड़ा शुरू हो गया। दोनों व्यक्ति एक नज़र में मित्र बन गए, कुत्ता और आदमी, लेकिन तभी उनमें झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस बात का? द डॉग, वो कुत्ता, टू गेन, प्राप्त करने के लिए, हिज प्राइवेट एंड्स, अपने निजी स्वार्थ। उस कुत्ते ने, वो कुत्ता अपने निजी स्वार्थों की खातिर, अपने मतलब की खातिर, वेंट मैड, पागल हो गया। वह कुत्ता अपने निजी स्वार्थों की खातिर पागल हो गया। एंड बिट द मैन, और आदमी को काट लिया, और आदमी को काट लिया। यानी वो कुत्ता और आदमी पहली नज़र में मित्र बन गए, लेकिन तभी झगड़ा शुरू हो गया। वो कुत्ता अपने निजी स्वार्थों की खातिर पागल हो गया और उसने उस आदमी को काट लिया। जो मित्रता बहुत जल्दी होती है वो मित्रता उतनी जल्दी टूट भी जाती है। जो मित्रता बहुत आराम से होती है वो मित्रता लंबे समय तक स्थायी रहती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेंजा है, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स। जैसे ही भगत जी को कुत्ते ने काटा, पहले तो भगत जी की और मित्रता की बातें पूरे शहर में होने लगी। भगत जी कितने अच्छे आदमी हैं, कुत्ते से मित्रता की रखी है। वो नीचे ऊंचे को बराबर समझते हैं, उन्हें भगत आदमी कहाँ कुत्ता। लेकिन जब कुत्ते ने भगत को काट लिया, कुत्ते ने इंसान को काट लिया, तब क्या हुआ? अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, फ्रॉम से, कहाँ से? अराउंड, चारों तरफ से, नेबरिंग स्ट्रीट्स, अड़ोस पड़ोस की गलियों से। तभी चारों ओर अड़ोस पड़ोस की गलियों से पड़ोसी भागे। कैसे भागे? द वंडरिंग माने आश्चर्यचकित, नेबर्स, पड़ोसी, रेन, दौड़ पड़े। एक जो भगत आदमी होता है वो पूरे शहर में मशहूर होता है, प्रसिद्ध होता है, सब वो उस स्थान के महंत हैं, वो वहाँ के मौलवी हैं, वो वहाँ के फादर हैं। तो जब फादर के बारे में सुना, उस भगत के बारे में सुना, इंसान के बारे में सुना, उसको कुत्ते ने काट लिया। तो आस पड़ोस की सभी गलियों से अचंभित पड़ोसी दौड़े। किसको देखने के लिए? भगत को देखने के लिए। क्या अगर भगत को किसने काट लिया? एंड शोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज बिट्स। और वहाँ पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा, ये नहीं कहा इंसानी गलती थी कि भगत की गलती थी। कहा क्या? शोर माने कसम खाते हुए कहा, शपथ लेते, सौगंध के साथ कहा कि कसम खा के कह लो भले ही, द डॉग माने कुत्ता, हैड लॉस्ट, खो चुका था, हिज विट्स माने अपनी बुद्धि। कुत्ता अपनी बुद्धि खत्म कर चुका था, कुत्ते ने अपनी मति भ्रष्ट कर ली, इसलिए टू बाइट, काटा, सो गुड ए मैन, इतने अच्छे आदमी। हम कसम खा के कह सकते हैं इस कुत्ते की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इस कुत्ते की मति भंग हो गई थी, जो इतने अच्छे इंसान को काट लिया, इतने अच्छे इंसान को काट लिया। प्रत्येक व्यक्ति ने कहा सौगंध लेके कि आदमी की कोई गलती नहीं है, ये भगत जी को गलती नहीं कर सकते, गलती इस कुत्ते की है, इसकी बुद्धि खत्म हो गई थी, इसलिए इसने इतने अच्छे इंसान को काटा। आगे देखिए, घटना यहाँ घटित होती है, ये क्लाइमैक्स समझ लीजिए पोएम का। पोएटिक जस्टिस, द वाउंड सीम्स बोथ सोर एंड सैड। अब जब पैर को देखा उन्होंने सब लोगों ने, तो किसी के चोट को, किसी घाव को, किसी कष्ट को देख के लोग अचंभा तो करते ही हैं। जब देखा हाँ पैर में कम से कम 2 इंच गहरा गड्ढा था और बहुत बड़ा मांस फाड़ के निकाला था, सब लोग बोले द वाउंड माने वो घाव, इट सीम्स ऐसा लगता था, बोथ सोर एंड सैड गंभीर और दर्द भरा। सबने उस घाव को देखा तो एक ही टिप्पणी की कि घाव बहुत
गंभीर और दर्द भरा है। कितना खतरनाक घाव दिया इस कुत्ते ने वो भगत जी के लिए। आगे, टू एवरी क्रिश्चियंस आइज, प्रत्येक ईसाई की आंखों में। यूरोपियन का कहानी है, वहाँ ईसाई कहते हैं लोगों को। प्रत्येक ईसाई की आंखों में वो घाव बड़ा गहरा, बड़ा गंभीर था। इतना गहरा कि सब लोग अचंभित रह गए, अरे कितना गहरा, दर्दनाक है, गंभीर घाव है। एंड वाइल दे सोर, और जब दे सोर, उन्होंने सौगंध ली, कसम खाई। और जब उन्होंने कसम खाई, सौगंध ली, किस बात की? कि द डॉग वाज मैड, कि वो कुत्ता पागल हो गया था। कहा था ना अभी, जब वो इस बात को कह रहे थे कि कुत्ता पागल हो गया है, उसी समय उन्होंने दे सोर, ये कसम खाई, द मैन वुड डाई, कि अब ये आदमी मर जाएगा। भाई कुत्ता पागल हो गया। और पहले आप खुद जानते हैं कि जो रेबीज की बीमारी थी वो पागल कुत्ते से होती थी। अगर कोई पागल कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी। ये एक रेबीज की बीमारी थी जिसका बाद में इलाज संभव होया। लुई पास्टर ने इसके टीके का आविष्कार किया था। तो अब ये उस समय की कहानी है जिस समय टीका नहीं था। उस समय अगर पागल कुत्ता काट ले तो ये बात तय थी, आदमी भौंक भौंक के मरना तय। अब जब उन्होंने पहले घोषणा कर दी कि पक्का खा लो, कसम खा के कह लो भली, ये कुत्ता पागल हो गया, वरना इतने अच्छे इंसान को नहीं काटता। और जब कुत्ता पागल हो गया, पागल कुत्ते ने काटा है, तो उन्होंने ये भी शपथ ली कि ये आदमी अवश्य मर जाएगा। जब पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो वो रेबीज की बीमारी से मर जाता है। बड़ी चिंता व्यक्त की सब लोगों ने, अरे अब क्या होगा, हमारे भगत जी मर ही जाएंगे, अब क्या होगा, और अब क्या होगा। अब देखिए, बट सून, लेकिन जल्दी ही, ए वंडर केम टू लाइट, एक आश्चर्य, एक अचंबा प्रकाश में आया, घटित हुआ। केम टू लाइट कहते हैं घटित होना, उजागर होना, सामने आना। तभी एक आश्चर्य घटित हुआ, तभी एक आश्चर्य घटित हुआ। कैसा आश्चर्य घटित हुआ? कि दैट शोड द रोक्स दे लाइड, बात कर ले, दैट शोड, जिन्होंने बता दिया, जिसने बता दिया, द रोक्स माने वो धूर्त, दे लाइड, उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने झूठ बोला था। यानी कहेंगे कि अब ये घटना घटित हुई। अब यहाँ पर कहा द रोक्स, रोक्स हैं धूर्त, दुष्ट। दुष्ट कौन थे? जिन्होंने उस आदमी के मरने की इच्छा व्यक्त की और कसम खा के और खा के और कहा मरेगो। भाई कोई कितना ही गंभीर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं कहते कि कसम खवा के ले वली ना बच्चा मरेगो। लेकिन कौन थे वो? धूर्त लोग। भाई कुत्ता पागल था, काट लिया। उन्होंने दोनों बात की, दो सौगंध ली, उन्होंने दो शपथ ली कि कसम खा के ले वली, ये कुत्ता पागल हो गया, और पागल कुत्ते के काटने से कसम खा के लो कि ये आदमी मरेगा। तो ऐसा कहा तो वो कौन हो गए? धूर्त। यानी तभी एक अचंबा उजागर हुआ, एक अचंभित होने वाली घटना घटित हुई। दैट शोड द रोक्स, जिसने उन धूर्तों को सिद्ध कर दिया कि दे लाइड, उन्होंने गलत कहा था। ये दोनों बातें गलत कही थी। कौन सी बात? कुत्ता पागल हो गया और आदमी मर जाएगा, ये दोनों बातें गलत सिद्ध हो गई। ऐसा एक कारनामा, ऐसा एक अद्भुत घटना घटित हुई। क्या थी वो? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द मैन वो आदमी, रिकवर्ड ठीक हो गया, ऑफ द बाइट माने उस चोट से, उस काटे हुए निशान से, उस काटने से वो आदमी सही हो गया, आदमी बिल्कुल ठीक हो गया। जो कुत्ते ने घाव बनाया था वो घाव भी ठीक हो गया, आदमी बिल्कुल सही सलामत बच गया। इसके उल्टे, इसके विपरीत क्या हुआ? द डॉग, वो कुत्ता, इट वाज दैट डाइड, वही था जो मर गया। यानी आदमी बच गया और आदमी के बजाय वो उल्टा आदमी को काटने की वजह से कुत्ता मर गया। अब बताइए, जब अगर आदमी कुत्ते को काट ले और कुत्ता आदमी को काट ले, दोनों स्थितियों में और कुत्ता मर जाए तो कितना खतरनाक आदमी है,
यानी कुत्ते के काटने से आदमी मर जाता है, लेकिन आज का इंसान इतना जहीला हो गया है कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो आदमी नहीं मरता, बल्कि बेचारा कुत्ता ही मर जाता है। यानी इस कहानी का सीधा सा उद्देश्य है कि आप लोग समाज में जो व्यक्ति हैं उनसे बच के रहें। आप कुत्ते पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान पर भरोसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इंसान की जो छवि है, इंसान की जो प्रकृति है, वो बहुत ही दोगली होती है, क्षमता से भरी होती है। उस व्यक्ति पर भरोसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ कुत्ते ने उस आदमी पर भरोसा किया, उसको काट लिया, लेकिन बेचारे ने जान गंवा दी। अब आप इस कविता को घर पे दोबारा पढ़ लेना, ठीक, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।